तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 1 में जो है हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक के सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है और यहाँ पर हम इस पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है या फिर आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। तो 100% रियल पेपर है, ऐसा पेपर आपको कोई या किसी चैनल वाले नहीं बताएंगे, बिल्कुल 100% रियल पेपर है। तो डेली आप सुबह 5 या 6 बजे हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, रियल पेपर आपको 100% बताया जाएगा। आप एक बार भरोसा करके तो देखिए। तो यहाँ पर इसमें जो है हम प्रश्न क्रमांक 17 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार से है। फर्स्ट पार्ट को आप जरूर देखें, उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्नों को बताया है। प्रश्न क्रमांक 17 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रदत्त वाक्य घटनाक्रम अनुसारम लिखित। इसमें जो है आपको क्रम से जो है घटनाक्रम के आधार पर वाक्य को व्यवस्थित करना है। तो इनको आप अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं यदि आपके पास कोई गाइड या परीक्षा धन है। तो इस प्रकार से वाक्य पूछे गए हैं। क्वेश्चन 4 अंक में पूछा गया है इस प्रकार से, कि सॉरी यहाँ पर इस प्रकार से 2 अंक में पूछा गया है। यहाँ पर आधा आधा अंक का एक क्वेश्चन है, 4 है तो यहाँ पर 2 अंक हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में आपसे 3 अंक में एक क्या है, संस्कृत भाषा महत्तम के लिए आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर आइए सॉल्व करते हैं। का नंबर का प्रश्न है कहा तपु न मूल्यम दास्यति। तो इसका आंसर आपको इस गद्यांश में आपको ढूंढना है, इसमें आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि इसका आप आंसर ढूंढेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अहम तुभ्यम, यहाँ से लेकर लास्ट लाइन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, यहाँ से लेकर आपको अहम से लेकर यहाँ तक पहले प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है पेपर में। और खा नंबर का है का द्वितीय मारवत था। तो इसका आंसर यदि आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि इस प्रकार से यहाँ से आप लिखेंगे कि हसंतरय विलोम के बालिका रोधी तुम्हार विधा। इस प्रकार से आपको यहाँ से ते से लेके ते हसंता से ले से यहाँ से लेके आपको यहाँ तक दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है स्वर्ण पक्ष है का कहे किम प्रभुवाच। तो यहाँ पर इसका आंसर यदि आप ढूंढेंगे इस प्रकार से तो यहाँ पर आपको पहली लाइन में मिलेगा नेता दर्शाए स्वर्ण पक्षो रजत चच्चु स्वर्ण काकस्यता पूर्व दष्ट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 18। और इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है। तो यहाँ पर अथवा सहित नहीं आपको करना, केवल एक करना है दोनों में से। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आप अथवा भी कर सकते हैं, अथवा भी इस प्रकार से दिया गया है। तो कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में आपको एक पद्यांश दिया गया है, अथवा से दिया गया है इस प्रकार से कि अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित। 3 अंक में यह भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तय क्षाण न रहे की दृश्य भवती। तो वित्तय क्षाण है इस प्रकार से अक्षीणो इसका आंसर होगा, क्या होगा अक्षीणो। वृत्तय क्षीण है की दृशम भवती। तो यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से यदि आप ढूंढेंगे तो वृत्तस्तु इसका आंसर होगा। और अपने हिसाब से आप गाइड में भी देख सकते हैं यवेन किम रक्षित। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि वृत्तम यवेन संरक्षित, यहाँ से लेकर चित्त मेति, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद आप चाहें तो इसके अथवा के आंसर को भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से दिया गया है इस प्रकार से, तो इसको भी आप कर सकते हैं, अथवा सहित नहीं आपको करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में भी यहाँ पर दिया गया है अधोलिखित वाक्याम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। 3 अंक में पूछा गया है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। पहला है पुरुष का भी एवं सेनो निर्माण करोति। तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि आप इसमें ढूंढेंगे तो इस प्रकार से आपको इसमें आंसर मिल जाएगा निर्माणम करोति। इस प्रकार से यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें आपको आंसर ज़रूर मिलेगा।
तो इस प्रकार से आप इसका आंसर अपने हिसाब से ढूंढ भी सकते हैं, या फिर आप इसको यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा कि पुरुषः भूर पश्चिम मध्य भाग अवरोधम करोति। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले का आंसर लिखेंगे। दूसरा है केन सर्व सिद्धम भवति, तो यहाँ से दूसरी लाइन में इसका प्रयत्नेन भिन्नः सिद्धम भवति, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तीसरा है पुरुषः कस्मिन् न विश्व रीति, तो यदि आप इसका आंसर ढूंढेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व विरेत, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। इसका आंसर कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप तीनों प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से कर सकते हैं। अथवा भी दिया गया तो आप चाहें तो इसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो अथवा से तो आपको नहीं करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 में भी दिया गया है इस प्रकार से अधोलिखित आपठित गद्यांश दिया गया है। पहला प्रश्न है भारतयम कीदृशः देशः अस्ति, तो यहाँ पर जो है अन्य देशम काम भारतवर्षम इति अस्ति, तो पहले का आंसर आपको पहली लाइन में यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। दूसरा है अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति, तो यहाँ पर अस्य देशस्य नाम अपि जो है भारतम इति अस्ति, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है भारतम इति अस्ति। इस प्रकार से गा नंबर का है कस्य संभतयात अन्य देशम से नाम भारतम प्रसिद्धम अभवत, तो यह विश्व में क्यों प्रसिद्ध है हमारे भारत का नाम। तो यदि आप इसको इस प्रकार से इसमें आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको पढ़ के यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कि यहाँ पर क्यों हमारा देश प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे विश्व गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अस्मम देशम विश्व गुरु है अस्ति एतस्य, जो है हमारा जो भारतवर्ष है इस प्रसिद्धम अभवत्। इसके बाद विश्व गुरु कहाँ अस्ति, तो विश्व गुरु किसे कहते हैं, तो सर्वविद्यम अहम अत्र उपलब्ध अस्माकं देशम विश्व गुरु अस्ति, यहाँ पर सभी धर्म उपलब्ध हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि सर्वविधम अहम अत्र उपलब्धे अस्माकं देशस्य विश्व गुरु अस्ति। तो इस प्रकार से चारों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। 4 अंक में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22 में जो है स्वस्य प्राचार्य से करते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र पूछा गया है, जो कि 4 अंक में पूछा गया है। अथवा में जो है अग्रज से आपकी बहनी का विवाह है तो आमंत्रण पत्र, तो अपने मित्र को एक आप पत्र लिखेंगे। तो आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र अपने प्राचार्य को इस प्रकार से आप इसको तैयार जरूर करें। इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम लिखना है और जहाँ भी आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितः अस्मि अस्मर्थो अस्मि कृपया अद्यतः मम 5 दिवसानां अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है कि भवदीय शिष्य हैं यदि आप तो आप शिष्य लिखेंगे, शिष्या हैं यदि आप गर्ल्स हैं तो आप शिष्या लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में आपको 4 अंक में एक निबंध पूछा गया है। आपको 120 शब्दों में संस्कृत भाषा पर निबंध लिखने को कहा गया है, तो चारों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो है आप संस्कृत भाषा महत्तम, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आप कम से कम 8 से 9 पॉइंट या 10 पॉइंट आप अच्छे से तैयार करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका पेपर हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक पेपर विद सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।